हाँ, आज हम बात करेंगे फर्स्ट सोर्स सॉल्यूशन लिमिटेड, ठीक है, कंपनी के बारे में। इसका जैसे कि आप टेक्निकली भी हम एनालाइज करेंगे इसको और फंडामेंटली भी एनालाइज करेंगे, ठीक है। और ये फर्स्ट सोर्स सॉल्यूशन लिमिटेड एक स्मॉल कैप कंपनी है जिसका मार्केट कैप 10,000 करोड़ है, ठीक है। एंड ये इसका टेक्निकली चार्ट है जो आप देख सकते हो, आपके सामने कैंडल्स वगैरह, ओके। और ये आप चेक करो, देखो इसका चार्ट अप ट्रेंड में था पहले, ठीक है, ये था अप ट्रेंड में चार्ट इसका। उसके बाद ये गिरने लगा, गिरने के बाद ये नीचे थोड़ा स्टेबल हुआ। स्टेबल होने के बाद इसने यहाँ पे इस ब्रेकआउट दिया है। ब्रेकआउट का मतलब ये इसका 119 जो प्राइस है ये इसकी रेजिस्टेंस थी, ठीक है। यहाँ पे इसने पहले सपोर्ट भी लिया एक बार, फिर ये यहाँ से मतलब एक बार टर्न हुआ, फिर दूसरी बार टर्न हुआ, फिर ये तीसरी बार इस रेजिस्टेंस को ब्रेक कर चुका है, ठीक है। ब्रेक करने के बाद ये वापस सपोर्ट लेने आया था, वापस सपोर्ट ली इसने। उसके बाद ये अब दोबारा अप ट्रेंड में चल चुका है, मतलब अब ये स्टॉक यहाँ से ऐसे ऐसे करके ऊपर को जाएगा, मतलब इसका अप ट्रेंड स्टार्ट हो चुका है, ठीक है। हमें स्टॉक कब बाय करना चाहिए? जब गिर रहा होता है तब नहीं बाय करना चाहिए, जब ये स्टेबल हो, गिरने के बाद स्टेबल हो, ठीक है, कंसोलिडेशन हो उसका। उसके बाद कंसोलिडेशन के बाद जब कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट आता है विद वॉल्यूम, ये आप देख सकते हो नीचे ये इतना वॉल्यूम आया है, जिस उसके बाद भी वॉल्यूम आ रहा है, ठीक है। ये देखो ये वॉल्यूम, दो कैंडल्स ये हैं, एक कैंडल ये बनी हुई है, ये है नीचे वॉल्यूम्स की कैंडल ये पूरी, ठीक है। जब स्टॉक गिर रहा होता है तो वॉल्यूम क्या होता है? ड्राई डाउन होता है, ठीक है। जब वो कंसोलिडेट होता है तो उस टाइम बड़े प्लेयर क्या करते हैं? इसको कम्युलेट करते हैं, ठीक है। आप देख सकते हो ये इसका टेक्निकली चार्ट है। अब इसको हम ये मतलब इस टाइम बाय करने का सबसे बेस्ट टाइम है एफएसएल को बाय करने का, ठीक है। अब हम इसको फंडामेंटली एनालाइज करेंगे। ये देखो आप देख सकते हो 10,000 करोड़, 10,471 करोड़ का मार्केट कैप है। इसका पी रेशो देखो आप कितना सस्ता है, ये 18 का पी रेशो चल रहा है, 18.9 का, ठीक है। और ये प्राइस है इसका स्टॉक का 149, और इसकी बुक वैल्यू क्या है? 48। आप इस बुक वैल्यू का मतलब क्या होता है? मतलब अगर एक्चुअल इसका प्राइस होना चाहिए तो इस टाइम इसका 48 रुपीज़ होना चाहिए बुक वैल्यू के अकॉर्डिंग, ठीक है, समझ गए? बहुत ही बुक वैल्यू, और लेकिन अभी इसका प्राइस ज़्यादा बड़ा नहीं है, बुक वैल्यू से ज़्यादा नहीं है, मतलब सिर्फ 100 रुपीज़ ही ऊपर है, ठीक है। इसको मतलब इसका बुक वैल्यू सही है इस टाइम, बिल्कुल सही है, बाय लेवल है, तभी तो इसका पी रेशो भी मतलब 19 है। पी रेशो 20 तक, 22, 23, 25 तक मतलब सस्ता है। अगर आपको देखना है ना स्टॉक महंगा है या सस्ता है, तो यहाँ से प्राइस से नहीं देखा जाता कभी भी स्टॉक को। हमेशा स्टॉक को महंगा या सस्ता उसको कहाँ से देखो? उसका पी रेशो से। स्टॉक तो 2,000 का रेट होगा, एक जैसे एमआरएफ है वो 1 लाख से ऊपर है, ठीक है, इसका मतलब वो महंगा हो गया है ना। वो है अपना प्राइस, प्राइस नहीं है उसका एक्चुअली स्टॉक का महंगा या सस्ता है, उसकी ग्रोथ के चांसेस है या नहीं है, वो कहाँ से पता चलते हैं? पी रेशो से। मतलब अगर जब जब इसका पी 100 से अबव हो जाएगा, जब 50 से अबव हो जाएगा, तब हम कह सकते हैं ये स्टॉक बहुत महंगा है इस प्राइस पे, मतलब उस टाइम जो भी प्राइस होगा उस प्राइस पे, ठीक है। और ये आर ओ सी है, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 15% है, इनफ है। आर ओ रिटर्न ऑन इक्विटी 16% है, इनफ है, ठीक है, फॉर स्मॉल कैप कंपनीज, ओके। और इसका काम देखो बिजनेस प्रोसेस मैनेजमेंट में है, इंडस्ट्री में है। लाइक ये संजीव गोयनका ग्रुप है उसकी, ये मतलब ग्रुप का एक ये कंपनी है उसके ग्रुप की, ठीक है। ये सॉल्यूशन एंड सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं कस्टमर अक्रॉस बैंकिंग, जो बैंकिंग है उनका जो फाइनेंसिंग का सॉफ्टवेयर्स होते हैं, बैंकिंग के सॉफ्टवेयर्स होते हैं, उनको बैंकिंग को ये प्रोवाइड करते हैं फर्स्ट एफएसएल वाले, ठीक है। फाइनेंसिंग सर्विसेज जैसे हॉस्पिटल में कोई सॉफ्टवेयर चल रहे हैं, मतलब जैसे एचआर के सॉफ्टवेयर होते हैं, काफ़ी सॉफ्टवेयर होते हैं, हेल्थ केयर के, कम्युनिकेशन के सॉफ्टवेयर होते हैं, मीडिया टेक्नोलॉजी एंड अदर इंडस्ट्रीज़, ठीक है। ये सारे कौन प्रोवाइड करता है? एफएसएल प्रोवाइड करता है। ये देखो आप इसका चार्ट देख के देख सकते हो, हमेशा इंक्रीजिंग ट्रेंड में जा रहा था चार्ट, इंक्रीजिंग ट्रेंड में, 1 साल का चार्ट है ये, ठीक है। अगर आप मैक्सिमम चार्ट भी देखो,
हमेशा स्टॉक वो बाय करो जिसका चार्ट हमेशा इंक्रीजिंग ट्रेंड में हो, मतलब अप ट्रेंड में हो। ऐसा वाला स्टॉक नहीं बाय करना जो नीचे जा रहा हो, वो नहीं बाय करना कभी भी, ठीक है। कंपनी हैज़ रिड्यूस डेट, ठीक है, डेट रिड्यूस कर लिया मतलब अच्छी बात है, इसने अपना कर्जा उतार दिया, ठीक है। डिविडेंड देता है 50%। पुअर सेल्स ग्रोथ है, ठीक है, 11% ओवर पास्ट 5 ईयर, ये इंक्रीज़ हो जाएगा जब ये बढ़ेगा, ठीक है। कंपनी माइट बी कैपिटलाइजिंग द इंटरेस्ट कॉस्ट को कैपिटलाइजिंग कर रहा है। और ये इसके पीयर्स हैं कंपनी के पी आई टी टेक, कोफोर्ज, सेंट, ठीक है। आप देख सकते हो ये क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे इसकी बैलेंस शीट है, लेकिन हम किसके देखेंगे, ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। क्वार्टर भी देख सकते हैं, ईयर ऑन ईयर। देखो 2012 में, मार्च 2012 में इसकी सेल्स 2200 करोड़ थी, फिर 13 में 2800 हुई, 14 में 3000 हुई, 15 में 3000, 16 में 3000, ठीक है, 3200, फिर ऐसे ऐसे बढ़ती 3800, 4000, 5000, 21 में, मार्च 2022 में 5900, ठीक है, 6000, ठीक है, मार्च 2023 में। अब इसका 6079, ये सेल्स बढ़ रही है। आप देखो इसका, अगर आप एक्सपोनेंशियल चार्ट बनाओगे ना, तो इसका चार्ट कैसे बनेगा, ऐसे एक्सपोनेंशियली इंक्रीज़ होगा, ऐसे इंक्रीज़ होगा एक्सपोनेंशियली, आपको पता होगा क्या होता है, ठीक है। और ये ऑपरेटिंग मार्जिन सबसे ये बेस्ट ये देखना होता है, मार्जिन कितना कमा रही है कंपनी। जैसे कंपनी 100 रुपये अपनी सेल्स पे लगा रही है, 100 रुपये का माल बेच रही है, तो उसको 9% है, तो उसको 9 रुपये अपनी जेब में जा रहे हैं, ठीक है। ये कंपनी का मार्जिन देखना ज़रूरी है, जो भी कंपनी आपने बाय करनी है। 9, 10, 12, 13, 12, 13, देखो 14, 16, 17, 14, 15, मतलब मार्जिन स्टेबल है, ऑलमोस्ट 15-16 के करीब हैं। एक बार 2 बार 2 साल 17 चले गए थे, ठीक है, अब 15 के करीब हैं, ठीक है। इसकी आप इंटरेस्ट देख सकते हो, इन्हें पिछले साल से 110 था इंटरेस्ट, ये पे करता था किसी को जहाँ से इसने उधार लिया हुआ था। अब क्या है, इसका इंटरेस्ट कम जा रहा है, पिछले साल से 110 से 86 ही जा रहा है, ठीक है। मतलब इसने कर्जा तो लिया हुआ बट लेकिन वो कम कर दिया है। ये देखो कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ हो रही है, पिछले 10 साल से 8% ग्रो कर दिया इसने सेल, 5 साल से 11% है, पिछले 3 साल से 14% है, ठीक है। कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ भी देखो 10, 15, 14, ठीक है, 5 साल से, पिछले लास्ट 5 ईयर से इसने 10% प्रॉफिट ग्रोथ कंपाउंडेड ग्रोथ से कमा रहे हैं, ठीक है। ऐसे CAGR है कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ, ठीक है, रेट, ये 28%, 17, 40, 42। मतलब आप कोई और कंपनी भी उठा के देखोगे ना, जो मतलब जो अच्छी नहीं है, उसका आप ये डाटा कंपेयर करना, ठीक है, तब आपको ये एनालाइज होगा कि इसका डाटा ये कितना अच्छा है। और उसके बाद इसके पास ये देखो शेयर कैपिटल 697 है, ठीक है, ये स्टेबल होनी चाहिए हमेशा, स्टेबल ही ऑलमोस्ट, ठीक है। इसके पास रिज़र्व है, रिज़र्व 2670 करोड़ के हैं, मतलब इसने 2300 से 2600 बढ़ा दिया। ये देखो पहले 1400 करोड़ होते थे, फिर 1300, 1600, 2000, 2100, 2300, 2600 हो गए। फिर बोरिंग इसकी ये देखो आधी कर दी, 1700 करोड़ से 1300 करोड़ हो गई, मतलब रिज़र्व से आधी होनी चाहिए बोरिंग, ठीक है, तब इसको आप ले सकते हो। 1300, 13 दूना 26 है ना, 26। रिज़र्व होता है जो भी कंपनी के पास कोई बिल्डिंग होती है, जो भी है, सारा कुछ भी इंफ्रास्ट्रक्चर है, वो सारे पैसे होते हैं जो भी, उसको मिला के ये 2600 करोड़ बनता है। और इसने उधार ले लिया उसका अपना आधा, अगर कल को कंपनी बंद भी होती है तो अपना आधा कर वो सारा बेच के अपना सारा बिल्डिंग वगैरह इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक है, तो उसका आधे पैसे वो अपनी बोरिंग उधार मतलब निपटा सकती है, ठीक है। ये होता है आधी बोरिंग का फ़ायदा। मतलब वैसे तो बोरिंग बहुत ही कम होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद ये कोई बात नहीं। ये देखो कैश फ्रॉम, मेन बात बता रहा हूँ आपको, कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी 704, 795, मतलब ऑपरेटिंग एक्टिव जो भी ऑपरेशन कर रही है कंपनी, उससे कैश कितना जनरेट कर रही है, 795 करोड़, बहुत होता है, इनफ है ना। ये देखो इन करोड़ है ना ये, ठीक है। ये देखो प्रॉफिट फ्रॉम ऑपरेशंस, 784 करोड़, ठीक है। और ये कैश फ्रॉम इन्वेस्टिंग, कोई इन्वेस्ट करते हैं तो उससे 17 करोड़, ये कोई ज़रूरी नहीं, ठीक है। फिर उसके बाद डेटर डे हमेशा क्या होते हैं, ये कम होने चाहिए, वैसे ये 59 से 63 है, चलो ठीक है, मतलब बहुत है, लेकिन ये कम होने चाहिए पिछले साल से। पहले 61 थे, फिर 63 हो गया अब 2021 में, है ना।
कैश कन्वर्जन साइकिल भी 63 है। ये होता है कंपनी अपना जो भी काम कर रही है, बिजनेस कर रही है ना, उसकी सेल्स, जो भी सेल्स कर रही है, एक कंपनी के हाथ में पैसा कितने दिनों के बाद आ रहा है, मतलब कंपनी का माल जो बिक रहा है उसकी हाथ में कंपनी के पैसा आ रहा है 63 डेज़ के बाद। ठीक है, इसको कैश कन्वर्जन साइकिल बोलते हैं। वो कैश में कितने कितने डेज़ के बाद मतलब कन्वर्ट होके आ रहा है। ठीक है, ये ROCE है 15%, ये हमने देख लिया। प्रमोटर होल्डिंग देखो 53.66, हमेशा ही यहाँ से लेके कंसिस्टेंट है प्रमोटर होल्डिंग। ठीक है, 2021 से लेके प्रमोटरिंग की है 2023 तक, प्रमोटर के पास, प्रमोटर ने शेयर नहीं बेचा है। FII की होल्डिंग बढ़ी है, देखो 8.95 से 9.99 कर दी इन्होंने। DIE की होल्डिंग बढ़ी है 15.06 से 15.17 कर दी है। ठीक है, पब्लिक के पास कम हो गया है देखो शेयर। ठीक है, 19 रह गया 20 के। अदर अदर ने भी ले रखा है 2.06। फर्स्ट सोर्स एम्प्लॉय बेनिफिट ट्रस्ट है कोई, उन्होंने बाय किया हुआ है। ओके, और अगर आपको ज़्यादा डिटेल में इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप इसकी PPT वगैरह रीड कर सकते हो। ये है कंपनी के बारे में, अर्निंग्स अपडेट है। ठीक है, इसमें इन्होंने पूरा अपना रेवेन्यू मार्जिन, ठीक है, ऑपरेटिंग मार्जिन, अर्निंग पर शेयर, ठीक है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कितना कमा रहे हैं, इन्होंने पूरा डिटेल में एनालाइज किया होता है। ठीक है, ओके।